हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हीना और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल एंड स्पेसिफिकली स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर शेल मॉडल में एक्सट्रीमली सिंगल पार्टिकल मॉडल किया था, बट वो स्टिल मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल मैजिक नंबर वाज इंडिपेंडेंटली solved by Maria Mayer and J.H.W. Jensen Hexel Swiss in 1949 on the basis ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब है कि जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स में हम कहते हैं ना कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है, वो आउटर शेल में मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर स्पिन ऑर्बिट न्यूक्लियॉन्स में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो प्रोटोन है, प्रोटोन और प्रोटोन में इंडिविजुअल कपलिंग हम बात करेंगे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की कपलिंग की बात करेंगे। आपस में कपलिंग नहीं होगी इनकी, उन्होंने ये एज्यूम किया था। दे ऑल्सो एज्यूम दैट द स्पिन ऑर्बिट डबलेट्स आर इन्वर्टेड, दैट इज इससे पहले हम मानते हैं जब इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट करते हैं कि हायर जे विल है हायर एनर्जी, बट इसमें इन्वर्टेड होगा। जहाँ पे हायर जे की वैल्यू होगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी लो होगी इन कंपैरिजन विद द एंगुलर मोमेंटम हैविंग लोअर वैल्यू। ओके, और लाइटर न्यूक्लियाई के लिए एल एस कपलिंग फेवर करती है, हैवी न्यूक्लियाई के लिए जे जे कपलिंग फेवर करती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस डजंट अराइज फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम बट रैदर फ्रॉम द स्पिन डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज स्पिन पे किस तरह डिपेंड करते हैं, उस वजह से ये पिक्चर में आई थी। ओके, सो लास्ट टाइम हमने एक्सट्रीमली सिंगल पार्टिकल मॉडल किया था, उसमें हार्मोनिक में एक बार दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ क्योंकि हमने जस्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हम उसका कुछ एक्सप्रेशन या एनर्जी या किस तरह से उसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स बने थे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे एल एस कपलिंग आई और किस तरह उसने मैजिक नंबर को एक्सप्लेन किया, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सो हार्मोनिक पोटेंशियल टेकन वाज 1/2 kr²। अगर हम मानते हैं कि जो न्यूक्लियस का पोटेंशियल है वो हार्मोनिक शेप का है, सो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 1/2 kr²। के को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं m ओमेगा²। के होता है फोर्स कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड m इज द मास। ओके, so Schrödinger wave equation will become -h²/2m del² plus v psi is equals to e psi. So therefore पोटेंशियल की वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे 1/2 kr² psi is equals to e psi। और अगर आप इस तरह के पोटेंशियल को सॉल्व करते हैं, हम मानते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज लग रहे हैं, हमें उसका नेचर नहीं पता, सो वी अज्यूम द फोर्सेज आर ऑफ द हार्मोनिक पोटेंशियल नेचर। सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट एनर्जी आइगन वैल्यूज लाइक ई एन। एन एस शेल में एनर्जी वैल्यू जो होगी दैट इज n+3/2 h² ओमेगा। सो इसका ये कॉन्सिक्वेंस भी था कि इस तरह डिस्कस करने का कि जो न्यूक्लियस है, जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। और nth एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी, nth लेवल की एनर्जी होगी ई एन इज इक्वल टू n+3/2 h² ओमेगा। h² इज h/2π, n इज इक्वल, और यहाँ जो ये कैपिटल N रखा है, कीप दिस थिंग इन माइंड, कैपिटल N इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 इंटेग्रल है, इंक्रीज करता है, दिस इज नॉन एज ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसे हम पहले कहते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है दैट इज √L × L+1 h², इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अनदर क्वांटम नंबर सिमिलर टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट कैरेक्टराइज द रेडियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर वेव फंक्शन, और उससे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जो न्यूक्लियर का पोटेंशियल है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो वेव फंक्शन आएगा साई, उसके दो पार्ट होंगे, वन इज़ रेडियल एंड वन इज़ द ऑर्बिटल। तो जो रेडियल पार्ट होगा उसके लिए हम एक और क्वांटम नंबर की नीड है, दैट इज़ स्मॉल n, उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 इस तरह। सो कैपिटल N विल बी, किसी किसी बुक में आपको कैपिटल N मिलेगा और कहीं कहीं लैम्डा मिलेगा, दिस इज सेम थिंग, कैपिटल N कह लो या लैम्डा कह लो, दिस इज द ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। ओके, सो इसकी वैल्यू होती है 2n - 1 प्लस L, और यू कैन से 2n + L - 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है इसकी 2n + L × लैम्डा, ये कैपिटल N ऑसिलेटर क्वांटम नंबर है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, या फिर आप इसे लैम्डा कह सकते हैं। जो N है,
ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से रिलेटेड है। एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। सो इससे पहले जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, उसमें हम किस तरह लेते हैं, एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, एल 0 होगा। अगर वो 1, एन की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या लेते हैं, एल की वैल्यू 0 और 1, 2s2p एग्जिस्ट करते हैं इस तरह। बट न्यूक्लियस के केस में इतना सिंपल नहीं है। सो न्यूक्लियन के केस में हमें किस तरह इनकी वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट एल मैक्सिमम इज इक्वल्स टू लैम्डा। आप लैम्डा की वैल्यू ले लो या फिर यू कैन से कैपिटल एन की वैल्यू ले लो। कैपिटल एन की जो भी वैल्यू है, इससे आपने 2 वैल्यू ली, यहाँ पे 2 वैल्यू ली, देन योर एल लैम्डा विल ऑल्सो बी 2 और एल मैक्सिमम, एल की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2। इसको सब्स्टिट्यूट 2 कर लो और फर्दर हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2n प्लस एल माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल मैक्सिमम है हमारे पास, लैम्डा है। सो अगर एल मैक्सिमम होगा देन एन विल बी मिनिमम। सो यहाँ से इस इक्वेशन से आपके पास एन मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो यहाँ देखो मैंने 3 के केस में किया हुआ है और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू आपके पास आ गई एक बार, फिर एन की वैल्यू यूनिटी के स्टेप में इंक्रीज़ करेंगे। और कब तक इंक्रीज़ करेंगे, जब तक कि जो कैपिटल एन है या लैम्डा है वो पॉजिटिव है। सी फॉर एग्जांपल एन को यहाँ 3 लिया हुआ है, सो एल मैक्सिमम भी 3 होगा। सो इस इक्वेशन में रखना 3 इज इक्वल्स टू 2n प्लस एल, एल मैक्सिमम 3 है माइनस 2, सो n will be 1, so n minimum will be 1. So nl एक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 1 and 3. सो इंक्रीज करते हैं n को स्टेप्स ऑफ यूनिटी टिल l रिमेन्स पॉजिटिव। n की वैल्यू अब हम 2 रखेंगे, लैम्डा तो हमारे पास ये फिक्स रहेगा, कैपिटल n है या लैम्डा, दिस इज 3। सो 2n प्लस l माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। n की वैल्यू 2 रखो, l की वैल्यू 1 आएगी, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 2 and 1। सो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, n को हम 3 रखें, यूनिटी के स्टेप में अब इंक्रीज करते जा रहे हैं, सी है। सो n इज इक्वल्स टू 3, लैम्डा और n भी 3 है। सो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की, l की वैल्यू आ गई -1, सो नेगेटिव, दैट मीन्स नॉट अलाउड। सो फॉर कैपिटल n इज इक्वल्स टू 3, आपके पास nl की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ रही है, 1, 3 एंड 2। सो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है। इस तरह से हम यहाँ निकालते हैं। इसमें ये नहीं है कि n की वैल्यू फिक्स रख दी तो l 0 to n माइनस 1 जाएगा, नो। न्यूक्लियर के केस में इस तरह का पोटेंशियल ही नहीं है। सो नाउ सी हियर, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है कि nl के कौन कौन से पेयर होंगे। सी है, अगर हम इस टेबल में देखते हैं, सो अगर हम कैपिटल n की वैल्यू 0 रखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास यही है, 2n प्लस एल माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। कैपिटल लैम्डा कह लो इसको या कैपिटल एन कह लो, ये एन भी यही है, 2n प्लस एल माइनस 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। इसकी वैल्यू हमने 0 रखी तो एल मैक्सिमम भी 0 रखा। यहाँ से जब इसकी निकाला तो एन की वैल्यू आई 1। सो स्टेट इज़ 1s इज अ पॉसिबल स्टेट, क्योंकि एल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद जैसे हमने 0 रखा, एन की वैल्यू यूनिटी के स्टेप में बढ़ा दी, 2 रख दी, अब एल आ गया नेगेटिव, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो क्लियरली दिस थिंग कीप इन माइंड कि इस तरह से हम पॉसिबल स्टेट या कॉम्बिनेशन निकालते हैं। सो जब n की वैल्यू कैपिटल N की 0 थी, हमारे पास कौन सी स्टेट आई, सिर्फ 1s स्टेट। नंबर ऑफ न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल किस तरह निकालते हैं, 2 × 2l + 1। सो यहाँ पे रखेंगे तो दिस विल बी 2, पहला मैजिक नंबर आ गया 2। नेक्स्ट जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, स्मॉल n की वैल्यू, l कैपिटल L की वैल्यू भी 1 रखो, l मैक्सिमम। यहाँ फिर इस इक्वेशन से जब निकाला n की वैल्यू आई 1, सो दिस इज़ 1p स्टेट। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आ गए 6, 2 × 2l + 1, l की वैल्यू 1 है ना। सो हो गया यहाँ तक। अब जब हम 1 रखते हैं, n कैपिटल N 1 रखा, n की वैल्यू अब यूनिटी के स्टेप में बढ़ा दो 2, तो l नेगेटिव आ गया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव है। सो क्वांटम नंबर कितने आए, 2, पहले वाले ऑर्बिट में 2 थे, अब है 6, तो टोटल कितने हो गए, 8। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट केस। अगर हम कैपिटल N की वैल्यू 2 रख दें, इसे आप लैम्डा भी कह सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दें। सो N की वैल्यू एक बार कैपिटल L 2 रख के देखा, N की वैल्यू निकाली आई 1। सो N अगर 1 है, यहाँ देखो N 1, L की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होता है, s ऑर्बिट, L की वैल्यू 1 हो तो क्या होता है,
P 2 हो तो D 3 हो तो F 4 हो तो G, इस तरह आप करते रहते हैं। ओके, सो ये नॉमेनक्लेचर तो सेम ही रहेगा जैसे हम इलेक्ट्रॉन के केस में करते हैं। सो यहाँ देखो 1 और 2 पॉसिबल है, सो स्टेट आ गई 1D। उसके पहले अब बात n की वैल्यू यूनिटी में इंक्रीज करी, n की वैल्यू रखी 2, l को कैलकुलेट किया, l की वैल्यू आई 0, अगेन पॉसिबल 2s। फिर अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं, LR है नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाले सो 1D कितना आएगा यहाँ पे, यानी l की वैल्यू 2 है, 2 इंटू इस तरह से +1, सो 4 + 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 यहाँ से आ गए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखते हैं 2s स्टेट, इसकी l की वैल्यू 0 है, यहाँ से 2। सो इस शेल में जो आपका थर्ड है कैपिटल N की वैल्यू 2 है, 10 + 2 12 हो गए। सो पहले वाले में 2 थे, फिर 6 थे, फिर 12, ओवरऑल कितने हो गए 2 8 20। ओके, 3 मैजिक नंबर एक्सप्लेन हो गए। नेक्स्ट जब हम 3 लेते हैं सो पॉसिबल वैल्यू आती है, कॉम्बिनेशन आता है 1 and 3 and 2 and 1। मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी कि इस तरह आता है, अभी हमने 3 केस डिस्कस कर लिए हैं, ये अभी हमने इससे पहले भी किया था कि पॉसिबल NL पेयर्स आते हैं 1 3 and 2 and 1। ओके, सो यहाँ पे 2 इंटू 12 + 1 देखोगे तो 14 and 6, ओवरऑल हो गए 20, 20 + 20 40। अब ये दिक्कत आ गई, हमारे मैजिक नंबर क्या थे 2 8 20 28, इस तरह से। अब ये तो हो ही नहीं रहे हैं, फिर आगे करके देखा, फिर से दिक्कत है, ओनली फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर देयर मैजिक नंबर्स। सो यहाँ पे इस टेबल में हमने साथ साथ यहाँ तो पॉसिबल पेयर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रखे हैं, यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाई थी, ये टेबल समराइज कर रखी है 7 लेवल तक। यहाँ एनर्जी है, हर एक लेवल की एनर्जी कितनी होगी, इसकी यूनिट है h ओमेगा। इस यूनिट में एनर्जी है 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। ये डीजेनरेट स्टेट्स है, इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। ओवरऑल देखो यहाँ से इसको ही समर अप किया गया है इस टेबल में, तो ओनली फर्स्ट 3 मैजिक नंबर्स आर एक्सप्लेन। हायर मैजिक नंबर की फिर प्रॉब्लम होगी, और ये किसने दूर की थी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ने इसे एक्सप्लेन किया था। मैं मैजिक नंबर तुम्हें एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि कौन कौन से थे। दीज आर द मैजिक नंबर्स 2 8 20 28 50 80। ये प्रोटॉन्स के लिए होते हैं। अब क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नीचे कितने चाहिए 2 8 20 28 80 82 81 26, दिस इज़ फॉर न्यूट्रॉन। क्योंकि जैसे ही आपकी वैल्यू z की इंक्रीज़ करती है तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए। स्टेबिलिटी लाइन इस तरफ से ऐसे जाती थी ना, जो हमने पहले पढ़ी थी कि वो z की तरफ जाती है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं रिपल्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की, ये होती क्या है और इसने किस तरह से हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व की थी। सो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन नाम ही है कि स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। एल की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है ये हम पहले कर चुके हैं। अभी हमने किया कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा हम एल की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। ओके, बट अब साथ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे n की वैल्यू के लिए हम लैम्डा या ये पॉसिबल स्टेट तो निकाल सकते हैं 1 0 1 1 1 1 इस तरह, बट आपस में अब इनमें इंटरेक्शन होगी तो क्योंकि पहले ये 0 स्टेट में 2 आ रहे थे। सी वन थिंग है, ये जैसे n की वैल्यू 0 थी तो हम कह रहे थे कि ये फर्स्ट 0 स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, इनको डिस्क्रिमिनेट कैपिटल लैम्डा की वैल्यू कर रही थी। तो इस तरह से नहीं होगा, निकालेंगे हम स्टिल n और l की पॉसिबल वैल्यू, उसी तरह से एनर्जी भी सब कुछ निकालेंगे, बट ये डिस्क्रिमिनेट अब कैपिटल n नहीं करेगा। कौन करेगा? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करेगी। ठीक है, किस तरह करेगी? लेट मी शो यू। सो सबसे पहले ये देखो कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती क्या है। सो G = L+S स्पिन, ये सभी फर्मियन एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है तो सभी की स्पिन होगी 1/2। सो ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ G आर देयर, वन इज L+1/2 एंड अनदर इज L-1/2। सो यही 2 वैल्यू पॉसिबल रहेंगी। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये अजम्पशन लेंगे कि हायर J की वैल्यू जो है उसकी लोअर एनर्जी होगी और लोअर वाले की हायर एनर्जी होगी। सो L+1/2 इज डाउन एंड L-1/2 इज अप। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन पहले कैसे निकाल रहे थे? 2 × 2L+1। सो अब हम J के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एनी
क्योंकि अब जे के अकॉर्डिंग ही आपके शेल्स डिवाइड होंगे, कैपिटल लैम्डा या इनके अलॉन्ग नहीं होंगे। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ जे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ सकते हैं उसमें, 2j + 1 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सपोज कीजिए जे की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो nj स्टेट कितनी होंगी, -2 -1 0 1 एंड 2। ये प्रोजेक्शन है और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने आएंगे इसमें, 5 न्यूक्लियन आएंगे, j = 2 स्टेट के अकॉर्डिंग। ओके, और एक बार यहाँ देखो, फिर मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि क्या चीज़ है ना। सी है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे क्वांटम नंबर है, ऑसिलेटर क्वांटम नंबर देखो यहाँ कैपिटल N शो किया हुआ है, दिस इज ऑसिलेटर क्वांटम नंबर कैपिटल N। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, ये उसी टेबल के अकॉर्डिंग ही है, बट अब एनर्जी लेवल उस तरह से फिक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो 0 है 1s लेवल, ये उसी के अकॉर्डिंग है जो हमने निकाली थी। देखो 1s 1p 1d 2s 1f फिर 2p 1g 2d 3s 1h 2f 3p। ये देखो मैं दोबारा से आपको वो टेबल दिखा देती हूँ, ये वाली टेबल। सो अगर आप इस टेबल में देखेंगे ध्यान से, ये देखो 1s 1p 1d 2s फिर 1f और 2p 1g 2d 3s, इस डायग्राम में यही है यहाँ तक। सो अगर आप 5th और 6th लेवल निकालोगे तो आप उसी तरह कर लोगे। सो अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे जो लेवल हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, ये उसी तरह निकालना है। विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये इसी तरह रहेंगे, बट जैसे ही आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस करते हो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस करते हो यानी अब वो आपस में इंटरेक्शन हो रही है उनकी, तो ये लेवल्स स्प्लिट होंगे। कितने लेवल्स में, 2j + 1 लेवल्स में। सो अब यहाँ देखो 1s लेवल है। ओके, सो सी हियर दिस लेवल इज 1s। l की वैल्यू क्या होती है s के लिए, 0, यही है, और स्मॉल s तो हमने 1/2 लेना ही है। सो j की कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, 0 + 1/2 इज 1/2, 0 - 1/2 इज 1/2, नेगेटिव वैल्यू यहाँ। ओके, सो ये नंबर ऑफ लेवल्स में स्प्लिट होएगा ही नहीं। mj की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, कैपिटल J की जो वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन मोड ऑफ L - S to L + S विद द गैप ऑफ यूनिटी। कैपिटल J की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। सो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, 0 + 1/2 करो 1/2 होता है, 0 - 1/2 करो -1/2 होता है, तो मोड ले लोगे अगेन 1/2। सो एक वैल्यू, सो ये स्प्लिट नहीं होगा। सो ये लेवल कितना होगा, और ये नॉमेनक्लेचर देखो किस तरह लिखना है, नॉमेनक्लेचर लिखना है n, आगे लिखना है आपको स्मॉल n है, ध्यान रखना कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n, L और J। ओके, किसी किसी केस में हम इसके ऊपर लिख देते हैं 2j + 1। अब जैसे 1s लेवल है, सो 1s, J की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2, 2j + 1 करोगे तो 2, यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ सकते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम 1/2 है, स्मॉल n की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू, L की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से सब पता चल जाता है आपको। सो लेट्स सी सेकेंड केस, 1p लेवल कितने में स्प्लिट होगा। अगेन देखो 1p, सो L की वैल्यू आ गई 1, S वैल्यू है 1/2, सो कैपिटल J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। एक बार दोनों माइनस करो, 1 - 1/2 1/2, 1 + 1/2 3/2। अब क्योंकि s की वैल्यू 1/2 है, हर एक लेवल 2 लेवल में ही स्प्लिट होगा, इधर l + 1/2 इधर l - 1/2। सो बस इस लेवल ही स्प्लिट नहीं होता। यहाँ देखो 1p लेवल स्प्लिट हो गया, 1p 1/2 1p 3/2। अब 3/2 नीचे है और 1/2 ऊपर है। ये मैंने आपको पहले बोला था कि जो एनर्जी J के लिए ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकालने हुए देखो इन्होंने, 2j + 1 कर दो, 1/2 है तो 2 × 1/2 + 1 क्या वैल्यू आती है 2, और अगर 3/2 लेना है तो 2 × 3/2 + 1 क्या आएगी वैल्यू 4, यही होता है। सो नंबर ऑफ लेवल्स देखो 2 + 4, यहाँ आ गए नंबर 2 फिर 6, इस तरह से। अब क्वांटम नंबर फर्स्ट लेवल में कितने आए 2, दूसरे में आए थे 6, सो दोनों का सम करो 8, मैजिक नंबर जस्टिफाई हो रहा है 2 8 फिर 20 होना चाहिए।
अब थर्ड लेवल देखो 1D और 2S में स्प्लिट हो रहा है। अब इनकी जो स्प्लिटिंग है ये एग्जैक्ट में इनकी स्पेसिंग कितनी आती है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो स्प्लिटिंग होती है 1D 5/2 और 1D 3/2 में, अब 1D लेवल स्प्लिट हो रहा है ना, 2S लेवल तो स्प्लिट होगा ही नहीं अपनी जगह पे, S लेवल स्प्लिट नहीं होगा, और ये आगे जो सब्सक्रिप्शन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि किस तरह स्प्लिट हो रहा है J पे, J में क्या होता है सिर्फ L और S, तो ये L पे डिपेंड कर रहा है। S लेवल कभी भी स्प्लिट नहीं होगा। ओके, सो S2S की वैल्यू ये यही है 2S 1/2 लेवल, और ये जो 1D लेवल है, D में क्या होती है L की वैल्यू 2, S की वैल्यू क्या है हमारे पास हमेशा 1/2, सो J की वैल्यू क्या आएगी, एक बार 5/2 और एक बार 3/2। सो अब ये जो 5/2 एंड 3/2 आ रही है, यानी वो इस तरह स्प्लिट होगा, हायर एनर्जी होगी 3/2 की, 5/2 की लोअर एनर्जी। सो जब ये स्प्लिटिंग उन्होंने फाइंड आउट की, पूरी कैलकुलेशन की, सो ये लेवल इससे ऊपर चला गया 1/2 और ये नीचे आ गया। ओके, सो ये लेवल स्प्लिट हो गए 12। फाइन, सो अब तीनों मैजिक नंबर ऐड करो, 2 + 6 8, 8 और 12 20। ये देखो ओवरऑल निकाल रखे हैं। उसके बाद अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं लेते तो थर्ड लेवल या ये डैश डैश वाली लाइन होती है और थर्ड लेवल यहाँ से शुरू हो जाता, बट अब हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद लेवल आता है तुम्हारा 1F लेवल। ओके, अब 1F लेवल भी दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा, 1F 7/2 एंड 1F 5/2, बट ये जो स्प्लिटिंग है ये आपस में इतनी ज़्यादा होती है कि 1F 7/2 इनके पास आ जाता है। सो ओवरऑल हम उसे सेकेंड ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है रिलेटिव टू दिस स्पेसिंग। सो इस स्पेसिंग की वजह से इसको हम थर्ड लेवल में इंक्लूड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं 28। ये सब कैलकुलेशन के बेस पे है कि स्प्लिटिंग कितनी होती है, ये वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है कि मैजिक नंबर जस्टिफाई करने के लिए बना दी, एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म की गई थी, बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब यहाँ देखो फर्दर 2P लेवल है, 2P लेवल फिर से दो में स्प्लिट हो रहा है, 2P 3/2, फिर 1F 5/2 और 2P 3/2 एंड 2P 1/2। इस तरह 2P 1/2 में टोटल आएंगे 2, 3/2 में आएंगे 4, अब 1F 5/2 दोनों के बीच में है, सो दिस इज 6। और उसके बाद फोर्थ में आता है 1G, ये इनकी स्प्लिटिंग भी इतनी ज़्यादा हो जाती है 1G की कि ये D को भी क्रॉस कर देता है, यानी 1G 9/2 नीचे आ गया, ये इनके साथ क्लब हो गया, 22 ओवरऑल हो गए, 1G 7/2 ऊपर चला गया। इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग है G लेवल की कि वो D लेवल की जब स्प्लिटिंग हुई तो वो उससे भी ऊपर चला जाता है। सो ये ध्यान रखना कि जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं, S की है नहीं, P की रिलेटिव स्प्लिटिंग कम है, D की बढ़ जाती है, F की उससे भी बढ़ जाती है और G की उससे भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है। और ये ओवरऑल अगर क्लब करें तो मैजिक नंबर्स आ गए आपके पास, आगे ना 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। सो दीज आर द मैजिक नंबर्स, और इसने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब ये सीक्वेंस किस तरह होता है एनर्जी लेवल का, कीप दिस थिंग इन माइंड, 1S 1/2, ये वही सीक्वेंस है जस्ट हमने ऊपर लिखा है, 1S 1/2, 1P 3/2, 3/2। अब ध्यान रखना कि D की स्पेसिंग ज़्यादा है, सो S उसके बीच में आया हुआ है इस तरह 2S 1/2, F की स्पेसिंग इतनी ज़्यादा कि उसके बीच में P आ जाते हैं दोनों, सो 2P 3/2, 2P 1/2, फिर F का दूसरा आ गया। अब G की स्पेसिंग इतनी ज़्यादा कि बीच में D और S दोनों ही आ गए हैं, और D के बीच में सिर्फ ये आता है, उनकी स्पेसिंग कम है। सो ये चीज़ आपको एक तरह से याद रखनी पड़ेगी, और ये सीक्वेंस याद करने के लिए ये जो पूरा है यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है, ज़रूर आता है। और बाय चांस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट या गेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी इस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। सो इसके लिए जो चीज़ है याद रखने के लिए, ये लाइन याद कर लो और इसकी जो फर्स्ट लेटर है उससे आपको याद हो जाएगा। द इक्वेशन इज स्टूडेंट पे डेली सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पॉकेट गेटिंग डांस स्पोर्ट्स हेल्प फ्रॉम परफॉर्मर्स इन जिम। अब देखो फर्स्ट है S, सो यहाँ 1S, पे P, अब P के दोनों इकट्ठे आएंगे, ये तुम्हें याद रखना है, और P में 3/2 1/2 होता है। फिर D लेवल आ गया, D के बीच में S आएगा, याद रखना। सो D के बाद S लेवल आ गया, फिर D कंप्लीट करोगे, फिर F लेवल आएगा, F के बीच में P आता है, ये देखो, फिर F कंप्लीट करोगे, फिर G आया, G के बीच में D और S दोनों आते हैं। ओके, सो ये देखो यहाँ पे G आया, G के बीच में D भी आया, S भी आया,
फिर G कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद H आया, H लेवल, H के बीच में F भी आएगा, P भी आएगा, F आ गया, P आ गया, P के दोनों इकट्ठे आएंगे, P के आपस में कोई ग्रुप नहीं आता, ठीक है। फिर F कंप्लीट हो गया, फिर H लेवल आ गया, H कंप्लीट करना है ना आपको, फिर उसके बाद I शुरू हो जाता है। इस तरह से ये चलता रहता है। ओके, सो ये लाइन याद कर लेना। इसका जो फर्स्ट लेटर है उससे आपको याद हो जाएगा। नीचे हम क्या लिखते हैं, J की वैल्यू लिखते हैं। हायर J है उसकी लोअर एनर्जी होगी, वो पहले आएगा, लोअर J की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो बाद में आएगा। सो आई होप ये आपको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन समझ आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग है, इसकी जो न्यूमेरिकल आता है वो किस टाइप के आते हैं या इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवन न्यूक्लियस होंगे, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि इवन न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इवन है, सो उनका किसी भी तरह उसमें जो J है ओवरऑल उसकी वैल्यू, ओवरऑल क्वांटम नंबर J है उसकी वैल्यू 0 रहती है और उसकी पैरिटी इवन रहती है। इन्होंने ये अजम्पशन लिया था, उसकी पैरिटी पॉजिटिव है जब ये थ्योरी दी थी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात की थी, और ये जस्टिफाई भी करती है। एंगुलर मोमेंटम उसका नहीं है तो दैट मीन्स इट इज स्टेबल और उसकी पॉजिटिव पैरिटी है। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी शेल विद एन इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज 0। मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरह का न्यूक्लियाई है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इवन है, इवन और न्यूक्लियाई, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ओड है। सो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जोन से ओड है उसमें जो लास्ट वाला है उसका हम एंगुलर मोमेंटम होगा, वो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसकी जो स्पिन होगी वो पूरे न्यूक्लियस की स्पिन होगी। ओके, सो ये जो चीज़ है ध्यान रखना इस चीज़ को। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेट जो हैं इंडिपेंडेंटली फिल करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम अलग फिल करेंगे, उसी तरह 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 उस लेवल्स में। ओके, प्रोटॉन के लिए अलग लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए अलग लिखेंगे। पैरिटी के लिए इक्वेशन होती है -1⁻⁷ L इज़ द वैल्यू ऑफ लास्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, ये तुम्हारी बुक में, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है ये आप लोग की बुक में नहीं दिया हुआ है, मॉडर्न की बुक में, सो नोट्स में से कर लेना, आई विल प्रोवाइड यू दैट। सो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है μ = J - 1/2 GL + GS इंटू μn फॉर I = J - 1/2, यानी I हम कैपिटल लिखते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो ये दिस शुड बी J = L + 1/2 एंड दिस इज L + 1/2। सो इसे करेक्ट, आई विल करेक्ट दैट, J = L - 1/2 एंड L + 1/2। और जो GL है, GL की वैल्यू 1 है प्रोटॉन के लिए और GS की वैल्यू -2.79 है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये सब μn के यूनिट्स में, μn क्या होता है, बहुत मैग्नेटॉन तो इलेक्ट्रॉन के, दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है EH का डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो अगर आपके पास फाइनल, यू नो दैट कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल न्यूक्लियन जो है किस स्टेट में है, उसकी J की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप क्वाड्रोपोल मोमेंट निकालना चाहें, सो क्वाड्रोपोल मोमेंट इज गिवन बाय -3/5 2J - 1 R² डिवाइडेड बाय 2J + 2 इंटू R²। R को आप R0 A⁻1/3² कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी न्यूक्लियस दिया होगा और कहा होगा कि उसका इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपोल मोमेंट निकालो, सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, और अभी तक हमने बात की थी कि अगर इवन हो तो एंगुलर मोमेंटम 0, पैरिटी पॉजिटिव, इवन ओड हो तो जो भी ओड है, प्रोटॉन ओड है तो उसका लास्ट कंसीडर कर लो, न्यूट्रॉन ओड है तो उसका लास्ट कंसीडर कर लो, बट व्हाट इफ दोनों ओड है, ओड और न्यूक्लियाई हमारे पास, तो उस केस में आपको ये देखना है कि J1 + J2 + L1 + L2 इसकी वैल्यू इवन है या ऑड है। इफ़ दिस इज इवन, सो टोटल वैल्यू जो होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम I इज गिवन बाय J1 - J2 मोड, यानी मैग्नीट्यूड लेना है दोनों का डिफरेंस। बट अगर J1 इसका सम ओड होता है, J1 + J2 + L1 + L2 इज इक्वल टू ओड, देन यू हैव टू टेक देयर सम, दिस इज नोन एज अ वीक रूल, तब आपको उनका सम लेना है। ओके, सो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सो प्रेडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 17, इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे और 9 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवन ऑड न्यूक्लियर। सो प्रोटॉन को अरेंज करें, सो सबसे पहले क्या फिल करेंगे,
1s स्टेट, सो 1s 1/2, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2j + 1 2, सो 2 गए, टोटल 8 फिल करने हैं। 1p 3/2 स्टेट आती है, इसमें होते हैं 4 2 + 4 6, और नेक्स्ट 1p 1/2 2। सो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेट इवन है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये एंगुलर मोमेंटम में पार्ट नहीं लेगा। कौन लेंगे? न्यूट्रॉन। सो 1s 1/2, 1p 2/2 4, 1p 1/2 2, और नेक्स्ट लेवल आता है इसका 1d 5/2 1। सो अब एंगुलर मोमेंटम किसका होगा? लास्ट अनपेयर्ड का। सो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना है? देखो नीचे j की वैल्यू लिखी होती है, इस तरह लिखते हैं ना NLJ। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1d 5/2, सो योर j इज़ 5/2, और d है तो l की वैल्यू होगी 2। पैरिटी निकालनी है, -1⁻l कर दो, -1⁻2 इवन। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम 5/2 पॉजिटिव, इस तरह लिखते हैं पैरिटी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, j + 1 × j + 3/2 gl - gs × μn। न्यूट्रॉन के लिए यही होता है, लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन वाला फार्मूला लिखो, उस केस में gl की वैल्यू क्या होती है? 0, gs -1.9, μn बोहर मैग्नेटोन है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट अगर आपको निकालना, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है ग्राउंड स्टेट की, तो आपको सब कुछ निकालना है। सबसे पहले स्टेट बतानी है, फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर पैरिटी, फिर डायपोल मोमेंट, फिर क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल का मोमेंट का वाला होता है -3/5 2j - 1 / 2j + 2 r0 × a⁻1/3। यहाँ पे j की वैल्यू रखो, r0 की वैल्यू रखो, आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है बाद में -0.0326 बार। ओके, सो अगर आपके पास सिंपली पूछा जाए फाइंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स दिस, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंड पैरिटी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन 16। ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एग्जांपल है आपके पास ओ डॉट न्यूक्लियाई का, कि Z7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 9। सो दोनों ऑर्डर, इस केस में हम क्या करें? प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखे। प्रोटॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s 1/2 2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 1। ये सो ओवरऑल देखो 2 + 4 6 और 1 7। न्यूट्रॉन के लिए होगी 1s 1/2 2, 1p 3/2 4, 1p 1/2 2। कितने हो गए? 2 4 6, 6 और 2 8, एक और आएगा 1d 5/2 1। सो अब J1 की वैल्यू, J हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के केस में ये क्या है? 1p 1/2 में है लास्ट, सो J1 इज़ 1/2, p है तो l की वैल्यू 1, L1 इज़ 1 प्रोटॉन के लिए। अब यहाँ है 1d 5/2 में, सो J2 की वैल्यू क्या होगी? नीचे 5/2, L2d के लिए क्या होगा? 2। सो दिस इज़ फॉर न्यूट्रॉन। अब इनका सम करके देखो, J1 + J2 + L1 + L2, दैट इज़ 1/2 + 5/2 + 1 + 2। दिस इज 6 इवन। इवन है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दोनों का डिफरेंस J1 - J2 कर दो, 1/2 - 5/2 मैग्नीट्यूड लिया, दैट इज 2। पैरिटी क्या होगी? -1⁻, अब Ln + Lp, Ln 1 इसका है, 2 इसका है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। सो -1⁻1 + 2, 1 + 2 3, सो दिस इज ऑल। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या आएगा आपके पास? 2 नेगेटिव। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी दी है, इस तरह से करते हैं। अब जो हमने शेल मॉडल किया था, इसकी कुछ एडवांटेज सक्सेसेस थी। सक्सेस एक तो ये था, इसने मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर दिए थे, कॉन्फ़िगरेशन बता देता था इजीली, और पैरिटी, स्पिन, ये सब हम निकाल सकते हैं। सो इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिक नंबर्स, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया है। द शेल मॉडल satisfactorily explain many experimental observation about ground and lower state, excited state। यहाँ से आप निकाल सकते हो ना इस तरह, जो हमने स्टेट्स निकाली थी। सो एनर्जी लेवल, स्क्रीम और ट्रांजिशन आ गई थी, और ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी कैलकुलेट करते थे तो वो सही आती थी। दिस आल्सो गिव्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। मैंने आपको ऑलरेडी निकालनी सिखा दिया है कि न्यूक्लियर स्पिन किस तरह निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, या इवन न्यूक्लियाई की पेयर ऑफ हो जाती है, इवन ऑड में लास्ट वाला लेते हैं, ओड ऑड न्यूक्लियाई का दोनों का सम अप करके लेते हैं। सो अब ये देखो, जो क्लोज शेल स्ट्रक्चर है, शेल मॉडल एक्सप्लेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी। ऑब्वियसली ये तो आप एटॉमिक मॉडल में पढ़ते आए, अगर कोई शेल पर्टिकुलरली क्लोज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। The fifth one is the shell model explains nuclear isomerism, that is
nuclei with O day values lying between 19 to 27, 39, 49, 69 to 81. सो इनके एक्साइटेड स्टेट, इससे आप ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं और इनको न्यूक्लियर आइसोमर कहते हैं. दिस आर जस्ट बेसिक, आपको अगर आ जाते हैं तो याद करनी पड़ेंगी कि इसने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी. एक क्वाड्रुपोल मूवमेंट बता दिया था इसने, ग्राउंड स्टेट पैरिटी और स्पिन बता दी थी, इसकी कुछ फेलियर्स भी थी. इसने बहुत का तो एक्सप्लेन कर दिया था आपके पास, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सर्टेन हैवी. बट कुछ एक्सेप्शन भी थे. एक्सेप्शन ये थे आर्सेनिक, MnSe, एंटीमनी, इनका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था टोटल एंगुलर मोमेंटम. अब ये देखो इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, सी है 50SN117. इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 67. सो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी. इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दिस इज़ कंप्लीट. 50 वाला अनपेयर्ड किस में है, 1h3 11/2 यहाँ. सो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए था, 11/2, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन आया अगर हम कैलकुलेट करें. बट एक्चुअल में देखें तो इसका 11/2 नहीं था. ओके, सो बट जे इज़ नॉट इक्वल्स टू 11/2. सो इस केस में ये फेल हो गई थी. तो कुछ डिस्क्रिपेंसी हटाने के लिए तो ये प्रपोज किया गया कि इफ़ हाई स्पिन शेल कम्स आफ्टर लोअर स्पिन शेल देन द हाई स्पिन शेल विल बी फिल्ड फास्टर बाय पेयरिंग द स्पिन्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड लोअर स्पिन शेल आर फिल्ड लेटर. जैसे कि अगर हम 33 75 की बात करें, 33 ये है या 1G 9/2 है. सो इस पर्टिकुलर केस में जे की वैल्यू 5/2 होनी चाहिए थी, बट आई कितनी 1/2. सो उस केस में ये जो है, जो लोअर स्पिन शेल इसके बाद आई तो वो फिल कर दी गई इसकी बजाय. ओके, सो कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था. ये ग्राउंड स्टेट ऑफ ओड न्यूक्लिया एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे मास नंबर बढ़ता है 150 से 190 के बीच में आता है, या फिर ए की वैल्यू 220 से बढ़ती है. ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है 1s2 या 3 लिथियम 6. इवन को तो कर दिया, बट स्पेशली ये ज़्यादा क्यों है लोअर एनर्जी रेंज में. और इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालो तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कुछ न्यूक्लियाई का क्वाड्रुपल मूवमेंट ज़्यादा क्यों होता है. और ये इवन न्यूक्लियाई के एक्साइटेड स्टेट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम न्यूक्लियर मॉडल में देखें, क्योंकि हमें डिटेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का नहीं पता, ये सिर्फ एक मॉडल, ये कोई मॉडल कुछ पैरामीटर एक्सप्लेन कर जाता है तो कोई मॉडल कुछ पैरामीटर एक्सप्लेन करता है. एग्जैक्ट थ्योरी अभी तक नहीं पता है एंड स्टिल ये इस पर रिसर्च और सब कुछ चलता रहता है. बट आपके सिलेबस में इतना ही था. ये शेल मॉडल आपका लास्ट टॉपिक था, आपका सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है. आपको कोई भी क्वेरी है शेल मॉडल के केस में तो आप पूछ सकते हैं. एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे.